एक पड़ोसन ने पूछा अपनी सहेली से, आजकल तुम बहुत उदास रहती हो, पति पत्नी में अनबन ना हो? बोले नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा है तू इस जन्म में मां नहीं बन सकती। सहेली ने कहा ये दुनिया डॉक्टरों ने नहीं बनाई, इधर कोई डॉक्टर बैठा हो अपने पर मत लेना। तो बहन मैं क्या करूं? बोले ये देख ऋषि प्रसाद पढ़, योग यात्रा पढ़, बापूजी की कृपा से कई लाखों निसंतानों को संतान हुई है। तो क्या करूं, बापूजी कहाँ मिलेंगे? बोले उत्तरायण और गुरु पूर्णिमा को तो बापूजी अहमदाबाद आश्रम में अवश्य होते। उत्तरायण शिविर आने वाली थी, सहेली ने हिम्मत भरी। ये भी यज्ञार्थ कर्म है, किसी का दुख मिटाना ये यज्ञार्थ कर्म है, उत्साह भरना। वो बहन आई और सहेली ने समझा रखा था कि उधर बहुत भीड़ होगी, बापू से बातचीत न भी हो सके। वहाँ बापूजी के पावन कर कमलों द्वारा स्थापित बड़बास है, उसकी प्रदक्षिणा जरूर करना, मनोकामना पूर्ण होती है। वहाँ का जल भी लेना, मिट्टी भी लेना। महाराज आई अहमदाबाद आश्रम में पांव रखते ही उसको तो हुआ कि धन्य हो मेरी सहेली को कि ऐसी दिव्य भव्य जगह मुझे भेजा है। बापूजी का दर्शन करके तो हुआ कि आज मेरे भाग्य के बंद द्वार खुल गए। सत्संग सुना, ध्यान का लाभ लिया, मंत्र दीक्षा हुई। सहेली की बात याद आई कि बड़ बादशाह है। लोगों से पूछा, बोले हमारे लिए बापू का ही स्वरूप है। उसने भी बड़ बादशाह की प्रदक्षिणा की, बड़ बादशाह की मिट्टी ली, वहाँ का जल लिया। अब उसने जो किया ऐसा आप लोग करो, ऐसा हम नहीं कहते। श्रद्धा भाव में उसने बड़ बादशाह की मिट्टी और जल लेके घर पहुंची। मिट्टी में जल डालकर छोटी छोटी गोलियां बनाई, टेबलेट। नासिक के पास ओजर है, वो परिवार अभी भी है। तो आपको आश्चर्य होगा, वो बहन प्रेग्नेंट हुई, यानी गर्भवती हो। 9 महीने पूरे हुए तो हॉस्पिटल ले जा रहे। अब उसने फिर बापू को याद किया कि बापूजी आपकी कृपा से मुझे गर्भ तो रहा है। इधर कोई महाराष्ट्रियन हो तो हाथ ऊपर करे। हाँ, महाराष्ट्रियन लोग, वैसे तो सभी बहनों की इच्छा यही होती है। वो महाराष्ट्रियन बहन थी, वो बोलती है बापूजी माझा मुलगा पाहिजे, ऐसा बोलते हैं मराठी में, माझा मुलगा पाहिजे, मुझे बेटा चाहिए। अब महाराज उसने तो बापू को प्रार्थना कर दी। जब प्रसूति हुई, आपको आश्चर्य होगा, उसको बेटा ही आया। ये कल्पित बात ने इन आंखों से देखी है। अब बेटा बड़ा हुआ, राखी पूनम का पर्व आया। देखिए कि अड़ोस पड़ोस में अब छोटे बच्चे, मम्मी मम्मी मेरे को तो कलाई पे कोई राखी बांधता नहीं। मम्मी ने कहा बेटा अब तू चिंता मत कर, मेरे पास युक्ति आ गई है। बापू के आश्रम में जाने का, प्रदक्षिणा करने की, गुरु मंत्र का जप करने का, बड़ बादशाह की मिट्टी और जल, माया युक्ति आई। वो माई दोबारा आई, बड़ बादशाह की मिट्टी और जल लेके घर पहुंची, उसकी गोलियां बनाई और बड़ बादशाह के जल से गुरु मंत्र का जप करते हुए, बापू का सुमरण करते हुए निकल गए। आप करना, ऐसा हम नहीं बोल रहे हो भाई, उस बहन की श्रद्धा की बात है। वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, यानी फरीथी गर्भवती हो। 9 महीने पूरे हुए, हॉस्पिटल ले जा रहे। अब की बार वो बापू को प्रार्थना करते, बापूजी माझा मुलगी पाहिजे, मुझे बेटी देना, मेरे बेटे के लिए बहन देना। તમને આશ્ચર્ય થશે, એને છોકરી જ થઈ, બોલો
उसको बेटी ही नहीं। हमारा जब ओझर नासिक में सत्संग था तो वो परिवार आया था, बहुत लोग थे। अभी भी मुझे याद है कि उसके बेटे ने लाल रंग की हबोई की शर्ट पहनी थी, उसकी बेटी भी थी ये, और रुष्ट पुष्ट नहीं तो कहीं थे जिन पे साइड इफेक्ट नहीं, बेटा बेटी रुष्ट पुष्ट थे। तो उन्होंने सारी बात हमको बताई कि इस प्रकार बापू के आश्रम में गई, बड़बासा का जल मिटिली, बापू की कृपा मेरे पर बरसी। तो हमने कहा बहन जी आपके डॉक्टर तो बोल रहे थे कि आपको इस जन्म में माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा, फिर ये जोड़ी आ गई है, बेटी और बेटा हो गया है। तो बोले मैंने उनको भी बोला, उस डॉक्टर को भी बोला। तो वो डॉक्टर बोलता है हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से तुम इस जन्म में माँ नहीं बन सकती, जरूर तुम्हारे ऊपर किसी समर्थ गुरु की रहमत बरसी है इसलिए तुम माँ बनी। मूर्ख लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनको पता ही नहीं है, वे अपने लिए जहाँ भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थ कर्म कौन थे, निर्दोष संत पर इल्ज़ाम लगाकर करोड़ों साधक भाई बहनों से उनके गुरु का सानिध्य छीनना, ये कितना झजन अपराध है, उसका फल कैसा भोगेंगे। वो फल ना भोगना हो तो कन्हैया का ये श्लोक समझ ले, यज्ञार्थ कर्म, दूसरों का भला करो, भला कर और भूल जा। भला तो करना नहीं है और अपने ऊपर कर्मों का बोझा बढ़ाना है।